दरकार ही नहीं हमें बेकार आदमी, नाकिस दिमाग अक्ल से बेजार आदमी। अरे इनके नसीब में विलायत ही नहीं, हैदर को मानते हैं समझदार आदमी। हुण जनाब के सामने ज़ाकिर आले मोहम्मद अली अब्बास अस्करी ऑफ लाहौर और उसके बाद ज़ाकिर आले मोहम्मद जनाब सिप्तैन हुसैन भट्टी ऊपर खिताब फरमाए बाबा से बुलंद सलवात। सलावत बुलंद आवाज से तिलावत फरमाएं। अगर दिलों पे बोझ न समझें तो आले मोहम्मद की ज़ात पर एक छलकती हुई सलावत तिलावत फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलित्तहित हामी सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिइल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बे अर्ज़ मदीना बिल क़ासिम मोहम्मद बआवाज़ बुलंद सलावत। वाला इतरत तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन वाला अस्हाबिल्लज़ीन शाबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अज़ीम माहौल में जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलावत बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सकती। मेरे मौला आपको सलामत रखें, अल्लाह आप लोगों को कभी किसी का मोहताज न करे, अल्लाह आप सबको करबला की ज़वारी नसीब फरमाए, अल्लाह अज़ाए मज़लूम के सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम दायम रखे। तबीयत है जनाब की बात शुरू की जा सके, ज़्यादा नहीं पढ़ना। आगे सफ़र लंबा है हमारा, तो बस पहले पढ़ने वालों ने भी अपने हिस्से का पढ़ लिया और बाद वाले भी पढ़ते रहेंगे। इस तरह आपके सामने कर्ज कर रहा हूँ कि जो आगे निकले हैं कारवां से उन्हें सदा दे के खुद बुला लो। साढ़े 4 बजे 5 बजे मेंबर लेना ही असीं फैसलाबाद 3:30 बजे इतने मेंबर ले आए तो 1.5 घंटे तक घटो घट भी सफ़र है। तुसी जे कोई नेकी करते हो तो जनाब सैयदा दे पाक ना ते जेड़े पिछे बैठे हो बुजुर्ग बैठे रहते जेड़े जवान ही हो गभरू उठ के अगर ना आ वेंदे मौला तुहानू बड़े रंग लैन कदम कदम जेड़े पिछे पक्खा मल के बैठे ही हो आ वंदे दो कदम अगा तुहाना दा पे तुसी एडा शर्मा कि ना वो मैं इमाम हुसैन दी मजलिस ही छड़दा पे आ वंदे थोड़ा जाकर सलवात ऊंची आवाज नाल। आप जानते हैं कि मैंने आपको इको बंद करे बंद कर दो बेटा फोन बंद कर दो मेहरबानी। पीछे वालों को आगे इसलिए बुलाया है क्योंकि पीछे वालों को आगे बुलाना मेरे रसूल की सुन्नत है। अगर कोई नहीं जानता कि पीछे वालों को आगे बुलाना मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तो उसे बताता चलूं कि सुन्नत है और वो ऐसे ज़िलहज की 18 थी, खुम का मकाम था। सरकार ने फरमाया सलमान मोहम्मदी क्या सिचुएशन है हाजियों की? फरमाया सरकार कुछ आगे हैं कुछ हमारे साथ हैं कुछ पीछे। सलमान एक छोटा सा काम करना है, तवज्जो है तो मेरा फोन छड़ देंगे 20 मिनट टोटल पढ़ना वे उस मैं मेहनत करता रहा तो टाइम और जाना। सलमान छोटा सा काम करना है जी सरकार हुक्म करें। आवाज पहली गल है तुहाडे सामने रखदा पिया तावन करे सरकार हुक्म करें काम क्या करना है। रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया सलमान काम ये करो कि जो आगे निकले हैं कारवां से
उन्हें सदा दे के खुद बुला लो। मैं दूसरा मिसरा आपके सामने रख रहा हूं और मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हर वो चेहरा, हर वो हाथ जो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मांग के खाता है वो जरूर बुलंद होगा। सरकार, मैं दूसरा मिसरा पढ़ रहा हूं और दूसरे मिसरे में एक इशारा आ रहा है। इशारा मेरे नजदीक मोमिन से बारीक जहन कौम खुदा ने खल की नहीं की है। अगर ये इशारा जाया हो गया तो सफर भी जाया हो गया। सरकार हुक्म करें क्या भाईजान, इसे ते जश्न मुकदन जरा दूजा मिसरा तुम पढ़ के सुनांदा पिया। पिछले साल नसर की गई थे, इस साल शायरी सुन रहे हो। सरकार हुक्म करें काम क्या करना है। मैं आउंदियां सार जल्दी नाल तुहानू वड्डी शै देंदा पिया। सरकार हुक्म करें काम क्या करना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के फरमाया, सलमान मोहम्मदी काम ये करना है, जो आगे निकले हैं कारवां से उन्हें सदा दे के खुद बुला लो। वो जिन पे खतरा है भागने का तो उनके पालान ही उठा लो। जी करो, मैं लख बारी हाथ ना जोड़ो बड्डे, मैं लख बारी पढ़ू जी। वो लख बारी जो आगे निकले हैं भाई, चिट्टी दाड़ी वाले बुजुर्ग हैं जिन्हें पिछू इंज भी किया वे, दूजे बुजुर्गों फरमाया वे कि मुकर्रर करो, तो तुसी चंगे भले गभरू हो के इन शर्मीले बन के ना बहो मेरे सामने। जो आगे निकले, मौला अली का जिक्र है, टिक के दाद आवे। जो आगे निकले हैं कारवां से उन्हें सदा दे के खुद बुला लो। एनर्जी करंट और दाद आवे। वो जिन पे खतरा है भागने का तो उनके पालान ही बुला लो, उठा लो। जितने हथ मोबाइल हैं जरा तले रखन तो शेर ते हथ चैन तो सवादी शायरी हूँ जे बुजुर्ग मन आख्या वे मुड़ तो मैं ओ शेर। आप लोग इतने बारीक बीन हैं तो मेरे आका अंदर के इरादे नहीं समझते थे क्या? समझते थे। अब मिसरा सुने, कितना बड़ा मिसरा आ रहा है। जो आगे निकले हैं हाथ खोल के उत्ते होने चाहिए। जो आगे निकले हैं कारवां से उन्हें सदा दे के खुद बुला लो। वो जिन पे खतरा है भागने का तो उनके पालान ही उठा लो। सरकार बुला भी लिए, पालान उठा भी लिए, अब क्या करूं? हाय हाय सरकार हाथ चव्या यार। सरकार मुस्कुरा के फरमाते हैं, सलमान फिर इनके पालानों पे खड़ा हो के हक की पहली अजान देना, ना ऐसा हो के ये भाग जाएं बखिन कहें तो पलान देना। क्या बात है। इनके पालानों पे खड़ा हो के गदीरी बन के बैठी हो, हक की पहली अजान देना, ना ऐसा हो के ये भाग जाएं बखिन कहें तो। बुलाया गया पीछे वालों को आगे, आगे वालों को पीछे, और सबके पालान उतरवाए गए। पालान के ऊपर पालान, पालान के ऊपर पालान रख के एक मिंबर बनाया और उस मिंबर के ऊपर कायनात आदम व आलम की सबसे हसीन और सबसे अजीम हस्ती तशरीफ फरमा। अभी मेरे आका नामदार अकेले अकेले। मैं आपको मंजरनामा सुना रहा हूं। ए जो थोड़े सिर दे उत्ते वे ना, इस आदन मेरे ख्याल कनात ही आदन, तंबू आदन, तंबू बिल्कुल ठीक, मेहरबानी। तो मैंने दस मिनट कनाता है साइड डालियां, इस नादन तंबू। एक होंदा वे वड्डा कुप्पा, उस आदन शामियाना, जड़ा ढेर वड्डा होंदा वे। मैं मिसरा पढ़ना चाह रहा हूं और मैं जितना भी देसी हिसाब नाल गल करा, उर्दू ऐसी क्लासिकी पढ़ूंगा कि आपको मजा आएगा। अब आप मिसरा सुनिए, मैंने मिसाल क्यों दी है। ए तंबू वो बड़ा होता है। अब सुन, रसूल अकरम चले गए, पलानों के मिंबर पे हुआ क्या? मंजरनामा मिसरा पढ़ रहा हूं कि गदीर खुम है, निगाह गुम है, तना है सूरज का शामियाना। भाईजान 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 मेहमान है आप, हमारे मेहमान है। मेरे पास वक्त कम है, मैं कोई ऐसा मजमून पढ़ नहीं पा रहा जिससे मैं आपको मुतमईन करके भेजूं, लेकिन आपको लुत्फ आएगा। अगर आप शायरी का ज़ौक़ रखते हैं, आपको काफिया रदीफ
का मजा आएगा, मानी आफरीनी नजर आएगी। गदीर खुम है निगाह गुम है तना है सूरज का शामियाना, कनाते कौसे खुदा ने भेजी बुना खिताबत ने ताना बाना, गुलों ने खुशबू लुटाई हर सू पहन के अंदाज़े दिल बराना, शफक में शोखी धनक में धन धन छनक में छन छन का हर फसाना। मोहसिन नकवी शहीद को सुनने वाली कौम मेरे सामने बैठी है। शफक में शोखी धनक में धन धन छनक में छन छन का हर फसाना, विला की बस्ती है मस्ती मस्ती मगर न सस्ती न आमियाना, वो जिसने पी ली विला की मस्ती तो राज़ खुम भी उसी ने जाना, कहा नबी ने ए जानिसारो अली को मेरे करीब लाना, हुजूम खुम से हुजूर तुमसे है आज हमने ये कहलवाना, अली का बाजू बने तराजू तुलेगा खिलकत का आबुदाना। इज्जत हुसैन दी कसम है, पता नहीं दुनिया च किथे किथे पढ़ते हैं ते किथे किथे जावना सफर बाकी है जिंदगी दा, लेकिन बहु घट जावा ऐसी हैं जिथे मैं आप सवाद लैके पढ़दा हूं। मैं पिछले साल मजलिस पढ़ के गया, मैं पूरे साल अपने अंदर जदों जदों याद कीता वे तुहाडी समात नूं मैं खुशामद नहीं पे करदा, मैं खुदा दी कसम मेरे थकेड़े लै गए, मैंने हाथ मारने भी आउंदे, मैंने टिल मारना भी आउंदा वे। मैं आप जे सवाद लैके पढ़दा पिया ते मेरे नाल मौला दनाने टुरिया सन, हर जगह ते माहौल नहीं लभदा, वरना इस झटकड़े माहौल च खुदा दी कसम मैं एडी औखी उर्दू जड़ी कराची भी नहीं पढ़दा, मैं तुहानूं पे सुणाना क्योंकि तुसीं सुणदे हो। मेहरबानी करे आए मन मिंबर न कुटना पवे, मन गल तुहाडे ते निछावर करनी पवे ते मेरे नाल टुरदे रहे आए। गदीर खुम है निगाह गुम है तना है सूरज का शामियाना, कनाते कौसे खुदा ने भेजी बुना खिताबत ने ताना बाना, गुलों ने खुशबू लुटाई हर सू पहन के अंदाज़े दिल बराना, शफक में शोखी धनक में धन धन छनक में छन छन का हर फसाना, विला की मस्ती है बस्ती बस्ती मगर न सस्ती ना आमियाना, वो जिसने पी ली विला की मस्ती तो राज़ खुम भी उसी ने जाना, कहा नब हाथ हर उच्चा होवे तो सवा दे वरना कोई ना बोले, कहा नबी ने या जानिसारो वली को मेरे करीब लाना, हुजूम खुम से हुजूर तुमसे है आज हमने ये कहलवाना, क्या अली का बाजू बने तराजू तुलेगा खिलकत का आबुदाना। मिंबर पे माफी मांग के कह रहा हूं, वो साज बन के सुरों से छन के हवा का सहरा में सनसनाना, बड़ा ही रंगीन लग रहा था किसी के जलने पे मुस्कुरा, जिसके अंदर है हुसैन अपने हाथ उठा के नाराए हैदरी। जी करिए, मैं लख बस बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ, ये तो दुआ है। वो साज बन के ये दिल से निकलती है, इसी की लालच है हमें। वो साज बन के हम खुदा की कसम फकत मोहब्बतों के भूखे, वरना दुनिया बा खुदा ज़माने के पास पत्थर भी बड़े हैं, बातें भी बड़ी हैं, जुमले भी बड़े हैं, लफ्ज़ों के वार भी बड़े हैं। हम बेचारों को फ़कत ये मोहब्बत और ये दुआ चाहिए जो दिल से निकलती है। वो साज बन के सुरों से छन के हवा का सहरा में सनसनाना, सच्ची दसी सवाद नहीं आया, बड़ा ही रंगीन लग रहा था किसी के जलने पे मुस्कुरा, किसी के जलने पे शरीफ बंदा में ना तो दाद नहीं देती, बड़ा ही रंगीन लग रहा था किसी के जलने पे। मिस्र पे पढ़ता था मेरे बिरातन वेख के पढ़ता था, चल तेरी खिल इंजे सलामत रहे। अब कौन कौन कितना भैया कितना कितना जल रहा था मैं नहीं जानता। अंकल आप यकीन करें, आप बड़े हैं मेरे, मैं कभी चिट्टी दाड़ी वाले बुजुर्ग नहीं आख्या मैं दाद दो, मैंने हया खुदा दी जात नूं चिट्टे वाला तो हया आउंदा वे, मैं तो गुनाहगार जै बंदा, मैं अज तक कभी बुजुर्गों की अख चख पा के गल नहीं की, लेकिन तुसी बुजुर्ग बोलते इतना चंगा पे हो। मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे मिंबर दी इज्जत दी कसम है, मैंने याद ही नहीं पौंदा ऑस्ट्रेलिया दी महफिलों कितने इंडियन, कितने उलमा, कितने शौरा, कितने बंगाली, कितने नेपाली ते कितने पाकिस्तानी अदीब हैं। ये जुमला आखण तो बाद अली अब्बास अस्करी हैदराबादियां दा बारगा इंडियंस दा, मैं खल्लां ते दादा होंदियां रहियां, शाला मैं समझा सका। मेरा बेरा रवि मेरे नाल, कौन कितना जला मैं नहीं जानता, कोई रूठता है तो रूठ, फिर ये कैमरा बंदा बताइए जो हाथ नहीं उठाता, कौन कितना जला मैं नहीं जानता, नाराज होता है तो कोई होए, मैं अपना अकीदा बता रहा हूं, रख मेरे सर पे कुरान, नजिस कदम, अरे नजिस कदम रहे मोहलत पे मोड़ता ही नहीं, और खुदा गदीर के दुश्मन को छोड़ता ही नहीं। और जिसके अंदर मेरे मौला हुसैन है, अपने हाथ उठा के बोलो हैदर हैदर। क्या बात है आपके, क्या आवाज सुनी हैदर भाई,
नजिस क्या बात, अरे 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 नजिस कदम रहे मैन बचा के, नजिस कदम रहे मोहलत पे मोड़ता ही नहीं। अल्लामा आज़र हसन ज़ैदी साहबान खतीब आले मोहम्मद फरमाते कर्मा ले उस टाइम परेशान ना होए करो जिस टाइम बच्चे मेंबर को बह के शरारत करें, लेकिन उस टाइम जरूर परेशान होए करो जिस वेले कोई बुढ़ा मेंबर के कोल शरारत करे। रेंज ना हो तो सलवात च पढ़ो। हाँ जी गल याद की होंदी भी है, तुसी 1 मिनट अपनी जरूरी गल्लां डको बचे हो मौला दा वास्ता ने, 1 मिनट वास्ते ना हुण मैन सुनो थोड़ी देर वास्ते, बाकी कम दी मजलिस तो बात करे। खुदा गदी नजिस कदम रहे मोहलत पे मोड़ता ही नहीं। इन्हां दी कोई दुश्मनी है, इन्हां वखने वखने करो, बल्कि इन्हें शोला कराओ। नजिस कदम रहे मोहलत पे मोड़ता ही नहीं, खुदा गदीर के दुश्मन को, गदीर के दुश्मन को खुदा की कसम मान रख के मिसरे पढ़ रहा हूं, मैं नहीं पढ़ता। मैं इस्लामाबाद के पढ़े लिखे खुदा की, ये आज रात मुझे इस्लामाबाद वहां मजलिस पढ़नी है जहां पूरा मजमा ही ग्रेजुएट बैठा होता है। मेंबर के तकद्दुस की कसम दिल ही नहीं मानता मिसरे पढ़ने के लिए कि कीमत नहीं मिलेगी, तो मेरा दिल तस्लीम ही नहीं करता कि जेडे बुजुर्ग इंज दिल नाल सुनते पे जिन्हें सारी जिंदगियां गुजारियां, जिन्हें कोल तजर्बे वो किवें चुप कर रहा सन, किवें दुआ न करे सन। मिसरा पढ़ रहा हूं, जो लोग बुग़्ज़े अली में तवाफ करते हैं वो आईने को स्याही से साफ करते हैं। परेशानी है या मैं इस वजह तो आदा भी चुप न रहो, उठो ते उठ के पढ़ने वाले ते सवाल करो भैया, अपनी मेहनत साबित कर ते साडा टाइम बचा। परेशान हो के पढ़ना कोई उसूल नहीं, मेरे बेरा उठ के सवाल करो, या बोलो या सवाल करो। उधार दा जमा सुनो मिसरे, वो आईने को स्याही से साफ करते हैं, जिसन वेख के अपना आप दिसे बंदा उदे उत्ते भी कालक मलदा वे। जो लोग बुग़्ज़े अली में तवाफ करते हैं वो आईने को स्याही से ले उन टूरी मेरे नाल मैं गल हो रौखी पे करदा, जितना चुप रहा सो गल हो रौखी कर सा। मिसरा पढ़ूं के मिले नजर को नजारा कहां वो हुस्ने नजर। मिसरा पढ़ा है, बुजुर्गों मेरे नाल रव्या है, बुजुर्गों मेरे नाल, अंकल अंकल मेरे साथ रहिएगा, अंकल प्लीज, मैं आपकी दुआ के मान पे खड़ा हूं। मिले नजर को नजारा, सिर्फ मंजर अच्छा होना जरूरी नहीं, देखने वाली नजर भी चाहिए। कभी वक्त निकाल कर ये अपनी टिकटॉक छोड़ के उस ख्याल का दुख समझिएगा जो आवाज तक आ ही नहीं सका। कभी उस खतीब का दुख समझिएगा जिसे सुनने वाले मिले ही नहीं। कभी वो एहसास, उसका दर्द समझिएगा जो लफ्ज बन ही नहीं सका। थप्पड़ लिखना और है और खाना और है, महसूस करने में और दूसरी चीजों में फर्क होता है। उस मंजर का दुख अपनी जगह पे खड़ा हुआ है जिसे देखने वाली नजर ही नसीब नहीं। मिले नजर को नजारा कहां वो हुस्ने नजर। गल्ला मैं आपने तो वड्डी कर गया, पता नहीं थोड़े मयार तक आईयां या नहीं आईयां। मिले नजर को नजारा, दूसरे मिसरे में पता चल जाएगा क्या बात हो रही है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। मिले मेरे साथ रहिएगा, ये जवान बहुत अच्छा सुन रहे। मिले नजर को नजारा, भैया कहां वो हुस्ने नजर। चला हुजूर को लेकर बुरा के नेक सैयर। समझ आ गई? साउंड आले में दाद दिव्या, मेरे ख्याल पिछले साल भी थोड़े कुल कैमरा आई। चले मिले नजर को नजारा कहां वो हुस्ने नजर। चला हुजूर को लेकर बुरा के नेक सैयर, वो गाम गाम निशानी, वो नूर का मंजर। सर आप प्लीज अपने हाथ खोलेंगे, मुझे ये एहसास ना दिलवाइए कि मैं मुश्किल पढ़ के अकेला सफर कर रहा हूं प्लीज। मिश्रा आ रहा है, मिश्रा सरकार, मिश्रा ऐसे 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 छू के भी गुजरे तो आपको लताफत महसूस होनी चाहिए। दोबारा सुनिए, मिले नजर को नजारा कहां वो हुस्ने नजर। चला हुजूर को लेकर बुरा के नेक सैयर। बाप फलक शेर शाह जा बना तेरी लोड़ पै गई है। चला हुजूर को लेकर, और
बुराक नेक सैयद, वो गाम गाम निशानी, वो गाम, सफर समझ में आ रहा है? पढ़ दूं अगला विसरा। वो गाम गाम निशानी, वो नूर का मंजर, बहुत हसीन है महराज मुस्तफा का सफर। बहुत हसीन है, बहुत हसीन है महराज मुस्तफा का, महराज मुस्तफा का। अपना नुकसान करोगे अगर ये बातें नहीं सुनोगे तो, खुदा की कसम अपना नुकसान करोगे, वरना ये वल्गरिज्म जाकिर आपको सुना ही रहे हैं। आपको ये दूसरी जुबान मिंबर पे मिल ही रही है, अच्छे लफ्ज मिंबर हुसैन से अदा नहीं हो रहे। मैं कहता हूँ आम महफिल में भी बुरे लफ्ज बोले जाएं तो उस महफिल की बदकिस्मती है, और ये तो खैर से खतीब मिंबर सलूनी के वारिस का मिंबर है, यहाँ से अच्छी बात होनी चाहिए। अपने आप के साथ जुल्म करोगे अगर अच्छा नहीं बोलोगे और अच्छा नहीं सुनोगे। बहुत हसीन है। अब मैंने दावा किया है कि महराज मुस्तफ़ा का सफर हसीन है। कैसे? दलील लो, मुझे हर हाथ बुलंद चाहिए वरना या अली या अली। महराज मुस्तफ़ा का सफर कैसे हसीन है? रख मेरे सर पे कुरान, इसलिए हसीन है कि वली वसी वजीर मुशीर और वली को मिलके चले, वसी वजीर मुशीर और वली को मिलके चले, खुदा से मिलने गए थे अली को मिलके चले। बैठा है कोई मुश्किल जुबान समझने वाला जिसके अंदर है हुसैन, अपने दोनों हाथ उठा के नारे हैदरी। खुदा को मिलने गए थे। उर्दू दुनिया की हसीन तरीन जुबान। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूं गालिब की सहेली। और अच्छी उर्दू सुनाऊं? औखे तो मैं करदा पिया ते तुहाडी मेहरबानी है, तुसी मेरा साथ देंदे पे नहीं होंदे। पक्की गल नहीं होंदे, पक्की गल ना नहीं होंदे। चलो बस सुनो। सबक जो बिखरा हुआ था सिमटना चाहिए था, वो नुक्ता बन गए हैदर जो नुक्ता चाहिए था। इससे जल्दी मजमून समेटा जा ही नहीं सकता। वो नुक्ता बन गए हैदर। कौन सा नुक्ता बन गए? जो नुक्ता चाहिए था। सबक जो बिखरा हुआ था सिमटना चाहिए। सरकार जिथे औख बने उथे मैंने दसना जरूर है, आसान करेंगे बात। सबक जो बिखरा हुआ था सिमटना चाहिए था। तो सब फरमाया कि अली अले औखे नहीं, सबक जो बिखरा हुआ था सिमटना चाहिए था। वो नुक्ता बन गए हैदर जो नुक्ता चाहिए था, चाहिए था। दो बार, अब तीसरी बार फिर चाहिए था आ रहा है। इस चाहिए था का मजा लेना है, तीसरी बार एक और एंगल से आ रहा है। सबक जो बिखरा हुआ था सिमटना चाहिए था, वो नुक्ता बन गए हैदर जो नुक्ता चाहिए था। मिसराए अली के हाथ की मासूमियत ने खैबर पे कभी भी मेरे मौला अली की ताकत का अंदाजा दरे खैबर उखाड़ने से मत लगाना कि अली ने बाबे खैबर उखाड़ दिया, अली की ताकत बहुत है ना। ऐसा मत करना। छोड़ रहा हूँ मेंबर जाकिर, आगे 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 मेरे भाई आगे। अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, जी लगा के सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। हो सकता है मैं मसाई भी ना पढ़ूँ, फजाइल पे मेंबर इनके हवाले कर दूँ, राजी रहिएगा। नुक्ता बन गए हैदर जो नुक्ता, कभी भी अली की ताकत का अंदाजा खैबर से नहीं लगाना। भैया शेर सुनिए। सिमटना चाहिए था, नुक्ता चाहिए था। अली के हाथ की मासूमियत ने खैबर पे बस उतना सर्फ किया जोर जितना चाहिए था। बच्चें जे गल कौड़ी के मनी वंजे तवा तो 4-5 अलुथे मार के मनवाउण वाले बंदे मन के दाद दे।
बस उतना सर्व किया जोर जितना चाहिए, ना घट ना ढेर। बस मैं ये खुदा की कसम, मैंने ये उर्दू मैंने कभी मुद्दत हो गई है, मैं बल्कि 6 मिसरे सुनिए जरा जोश वाली आबादी के 6 मिसरे भी गदीर की बात हो रही थी। फरमा चलो 5 लेना दी थे छुट्टी की, तो 6वें तो बनती नहीं। फरमाते हैं सिलमाए रोजगार को रंगी कबा मिली, इंसानियत को दौलत सद इर्तका मिली, हस्ती हुई कदर के गले से कज़ा मिली, आगोश में रसूल को अपनी दुआ मिली। मौला अली और सरकार रिसालत माब, आगोश में रसूल को, ये किस अपना ज़ैतैन भाई माहौल देखिए और उर्दू देखिए। आगोश में रसूल को, मौला अली अलैहिस्सलाम की आमद हुई, आगोश में रसूल को अपनी दुआ मिली। सरकार जोश फरमाते हैं जैसे ही निस्फ नूर मिला निस्फ नूर से, अपने को किरदगार ने देखा गुरूर से। करोड़ गुना ज्यादा फजाइल पढ़ लिया जाए वो बीबी राजी नहीं होती जो शाम से आ जाती है, जो बकिया छोड़ के आ जाती है। एक आंसू तकमील मकसद के लिए मेरे भाई ने मुझे हुक्म किया। सफर की हो गई है जनाब 4 तारीख। सत्ताईस सफर मौला अली अलैहिस्सलाम की बेटियां शाम पहुंच गईं। 3 दिन बाजार सजते रहे। यकम सफर का दिन था कि बाजार में अली की बेटी का पहला कदम आया। बाजार बहुत लंबा भी नहीं है, लेकिन बाजार में रश इतना ज्यादा था कि अली की बेटी को बाजार से दरबार आते तक 1.5 दिन लग गया। ये जो कल का दिन गुजरा, इस कल के दिन मौला अली की बेटियों ने 9 घंटे की पेशी निभाई, और आज अली की बेटियों की जिंदान में पहली रात है। जिस वक्त शाम से ये काफिला दूर था, इन जालिमों ने किसी जगह पे सोचा कि कुछ लम्हे रुक के इंतजार करना चाहिए, और जिस जगह को इंतजार के लिए चुना गया वो जगह एक ईसाई का बाग थी। ईसाई से पूछा गया, बाग के अंदर काफिला लाया गया, नेज़े खड़े किए गए, कुछ देर आराम का सोचा गया। खड़े हुए जो नेज़े थे, उन नेज़ों में एक ऐसा नेज़ा था जिसके ऊपर वाला सर मुसलसल तिलावत कुरान कर रहा। वो सर था हुसैन बेकस पनाह का। मेरे भाइयों, आजकल कोई अच्छा कारी तिलावत कुरान करे तो मैं कहता हूं परिंदे उतर उतर के सुने, और जहां हुसैन जैसा कारी। अच्छा हुण तुसीं मंजर समझना ते मिंबर में चढ़दा पिया। एक गल मैं तुहानूं समझावणी है, वेखना तुसीं मेरे वाले पासे वे। बाग दे इस कोने ते इमाम हुसैन दा सिर मुबारक तिलावत जारी है, सर मुबारक तिलावत। मेरे भरावां मैंने क्या है, जेड़ा बाग दा दूआ कोना वे ना, दूसरा कोना, तिलावत की आवाज सफर करते करते बाग के उस कोने तक गई जहां उसी ईसाई की 4 साल की बच्ची बैठी हुई थी। जे हाय कर सको तो मिंबर में उंजी छड़ने लगा। बच्ची का नाम आमिना, उम्र 4 साल। अब बात समझना, बच्ची दोनों आंखों से नाबीना। तबीबों ने जवाब दे दिया कि बच्ची की आंखों को नूर नहीं मिल। मैं को मजलिस नहीं पड़ी, खुदा दी कसम चाह के आदा पिया, मैं टाइम टपाया वे, जिंदगी रही इंशाअल्लाह दोबारा इत्तेफाक होया। मैं अपने हिसाब दी किताब जिवें मैं पढ़दा मैं पढ़सा। मैं कोशिश की थी कि मेरे बाद वाले जाकिर आ जावन, मैं उन्होंने मिंबर देवां। मेरा मकसद हाजिरी है कि मैं जाकिरी मनावन ते आया नहीं, लेकिन जुमला जिहड़ा देंदा पिया हुण पे गल मैं करदा। तुहाडा मेरा वादा हो गया, जे मैं समझा सकिया उस रात बिस्तर ते रोण वास्ते एक का जुमला काफी। 4 साल की बच्ची, आंखों से नाबीना, नजर कुछ नहीं आता। तबीबों ने कह दिया कि नूर मिल ही नहीं सकता। उस बच्ची के कानों तक हुसैन बादशाह की तिलावत की आवाज गई, जो बगैर किसी आसरे के चल नहीं सकती थी। बिलाखिर उसने उठना शुरू किया, और आवाज का पीछा करते करते हाथों के सहारे गिरती, लड़खड़ाती, संभलती, बिलाखिर उस नेज़े के नीचे आ गई जिसकी नोक पे हुसैन का सर था। खुदा की कसम, ये भी मौजज़ा है गरीब ज़हरा का
मैं नहीं जानता इस वक्त पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कितनी ऐसे ही कितनी ज़मीनें हैं जहाँ कुछ न कुछ चंद अली वाले मिल के गरीब ज़हरा की याद में रो रहे हैं। गिना ही नहीं जा सकता, शुमार ही नहीं हो सकता। मैं बड़े इज्तिमात की बात नहीं कर रहा, वो तो दुनिया के सामने आ जाते हैं। हिसाब ही कोई नहीं है कितने पिंडा शहर दियाँ कितनी गलियाँ, और हिसाब ही नहीं है छोटे छोटे घरों में माँ अपने बच्चों को लेकर एक घर में काली चादर बिछा कर कहाँ कहाँ हुसैन बादशाह का जिक्र कर रही है। ये मौजज़ा है, चलता रहेगा, सिलसिला चलता आना है, मिंबर वही रहेगा, चेहरे बदलते रहेंगे। कोशिश करना एक आंसू आ जाए, एक आंसू। मैं फ़कत इतना चाहता हूँ कि बख्शिश का सामान हो जाए, तुम्हारी आंखों के नीचे जनाब सैयदा का रुमाल आ जाए। मिंबर भाई के हवाले कर, नीचे खड़ी थी, ऊपर से तिलावत जारी थी। विख्या है मेरे पास गल करा जे हाय करो था। तारीख कहती ऊपर देख रही थी, नजर आता कुछ नहीं था, लेकिन जहाँ आवाज़ आ रही थी यहाँ से वहाँ चेहरे का रुख था। अचानक कटी हुई गर्दन से खून शिफा का एक कतरा उसकी आंख में गिरा। अब इंसान की ओ जवानी माने हो यार, तेरी अखा भरियां पईयां नंजू नाल। आवाज भाई, अब इंसान की फितरत है जब आंख में पानी का कतरा भी ऐसे गिरे तो वो हाथ मलता है। उसने जो हाथ मले तो उसे क्या पता था कि ये खाके शिफा बनाने वाले का खून। उसकी आंखों को जनाब बीनाई मिली, बीनाई मिलती गई तो उसे नजर आया, उसने अजीब मंजर देखा। नेज़े की नोक है, बदन बगैर, फकत सर, तिलावत कलाम जारी। देखती रही। खुदा की कसम मैंने जवानों के रुखसार जख्मी देखे हैं इन जुमलों पे। कौन कितना अमीर है मैं नहीं जानता, लेकिन इससे दर्दनाक बात मेरे पास नहीं है। जमानो मकान से बेनियाज सरों को देख रही थी, या अचानक तड़पी। उसने ऐसा मंजर देखा कि उसे नेज़ों पे कटे हुए सर भी भूल गए। उसने मंजर क्या देखा, पहले ऊपर देख रही थी, अचानक नीचे देखकर तड़पी। चंद कैदी बीबियां घुटनों पे सर रख के रो रही थी। बीबियों को रोता हुआ देखा, सर भूल गए। उन बीबियों में एक बीबी थी जो बाकी बीबियों की सरदार महसूस होती थी। चलती चलती उसके पास आई और वो बीबी जो घुटने पे सर रख के ऐसे रो रही थी ना जमीन पे बैठ के, कैदी जख्मी बीबी, 4 साल की आमिना उसके पास विख्या है मेरे पास आई। सिर चाओ जरा, उसको दोनों हाथों से ऐसे झंझोड़ा। उस बीबी ने घुटनों से सर उठाया, नजरें उठा के देखी आमिना के चेहरे को, आंखों से आंसू। आमिना ने उस रोती हुई बीबी से सवाल नहीं किया, सलाम भी नहीं किया, दुनियादाराना जुमला भी नहीं कहा। पत्थर है उस बंदे के सीने में जो हाय तक नहीं कर सकता। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू देखकर 4 साल की ईसाई बच्ची ने फकत इतना कहा, बीबी रोती क्यों है? अगर कोई दुख है तो इस नेज़े वाले को क्यों नहीं बताती? ना साहिब तो मैं पढ़ गया, थोड़ी अपनी मर्जी है। मसाहिब मैं पढ़ गया, जिमें भी पढ़ा मसाहिब वो आई जड़ा मैं पढ़ गया। ये नेज़ा सवार लोगों के दुख दूर करता है, खुदा गवाह है, इसने अभी भी मेरी आंखों को नूर दिया है। इसे बताएं तो सही है, मैं यकीन से कहती हूँ ये आपकी परेशानी दूर करेगा। उस बीबी ने उसकी बात सुन के और रोना शुरू किया। वो रोती गई, उसे देख के तमाम बीबियां रोती गईं। अचानक उन बीबियों के बीच में से उसी की हमसिन 4 साल की बच्ची बरामद हुई। उसने उसके सामने आके कहा, आमिना इन्हें कुछ न कहे। बड़ा दर्दनाक जुमला है, मैं तुझे जानती हूँ, इन्हें कुछ न कहे, इनका दुख बहुत बड़ा है। ये रोती इसलिए वजह यह है जिस करीम ने अभी तुझे शिफा दी है ये उसी की बहन बैठी है। तारीख कहती है बहन का नाम भी आया तो आमिना ने मुड़ के बहन को नहीं देखा। आमिना उसी 4 साल की बच्ची को देखती गई, छोड़ो मिंबर, देखती गई और जब थक गई तो उन्हीं कदमों वापस पलटी और उसी नेज़े के नीचे आई और हाथ बांध के कहती है, ओ मजहरुल अजाइब बादशाह, ओ मेरी समझ में तेरी करीमी नहीं आती, ओ तू गैर की बेटियों को आंखें देता है, तेरी अपनी बेटी के कान जख्मी है। और तू गैर की बेटियों को आंखें देता है, तेरी अपनी बहन के सर से खून जारी है। अली बादशाह की दुखी बेटियां, आपका गिरिया अपनी बारगाह।